दोस्तों, यमन के हूतीज ने अमेरिका पर भी अटैक कर दिया है। साथ ही साथ रूस ने भी इजराइल की तरफ से दागी हुई मिसाइलों पर भी अपनी मिसाइलों के द्वारा अटैक किया है। ये दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं इस वीडियो की। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं और सारी खबरें आपको वेरीफाइड सोर्सेस के हवाले से ही बताने की कोशिश करेंगे। हवाई वाली और सुनी सुनाई खबरें आपके सामने नहीं रखेंगे, एकदम वेरीफाइड खबरें आपको बताने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हूतीज वाली खबर काफ़ी देर पहले मेरे पास आ चुकी थी, जो हमारे मीडिया सोर्सेज हैं उनके हवाले से, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और वेरीफाई कर रहा था। अब खुद यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। सबूत आपकी स्क्रीन पर है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया है कि आज 31 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे के करीब एक कंटेनर जहाज जिसका नाम मार्कस हांगजो है, लाल सागर से गुजर रहा था। जैसे ही यमन के हूतीज की नजर इस कंटेनर जहाज पर पड़ती है, वो अपनी छोटी छोटी स्पीड बोट लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। यमन के हूतीज 4 स्पीड बोट लेकर जहाज के करीब पहुंचे और जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। हूतीज अपनी 4 छोटी छोटी स्पीड बोट में सवार होकर जहाज के पास पहुंचते हैं और जहाज से 20 मीटर की दूरी से जहाज पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में जहाज पर जो गार्ड तैनात थे उन्होंने हूतीज के ऊपर भी गोलीबारी की। छोटे छोटे हथियारों से यानी पिस्टल वगैरह से हूतीज ने जहाज के क्रू मेंबर के ऊपर गोलीबारी की। साथ ही साथ उनको यह आदेश दिया कि इस जहाज को मोड़कर यमनी बंदरगाह की तरफ ले चलें। जहाज अपनी स्पीड के साथ लाल सागर में आगे बढ़ता रहा, वहीं हूतीज की चारों स्पीड बोट भी जहाज के दोनों तरफ चलती रही। इसी बीच जहाज ने अमेरिका के आइजर वाहन और ग्रेबली हेलीकॉप्टर को कॉल कर दी कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है। लाल सागर के पास अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर आइजन हावर भी मौजूद रहते हैं। तो जैसे ही अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को यह जानकारी मिली कि अमेरिका के एक कंटेनर जहाज पर हूतीज हमला कर रहे हैं, तुरंत लड़ाकू हेलीकॉप्टर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमने लाल सागर में जाकर पहले यमन के हूतीज से जहाज को छोड़ने के लिए कहा। जब हमने उनसे यह बात कही तो उन्होंने हमारे हेलीकॉप्टर पर ही गोलीबारी शुरू कर दी। जब उन्होंने हमारे हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की तो उसके बाद जवाब में हमने भी उनके ऊपर गोलीबारी की, जिसमें 3 नाव जो थी वो पूरी तरह से डूब गई और उसमें जितने भी हूती सवार थे उनकी मौत हो गई। यह जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से दी गई है कि 4 में से 3 नाव पूरी तरह से समुद्र में डूब गई, उसमें जितने लोग भी सवार थे उनकी भी मौत हो गई। एक स्पीड बोट भाग निकली। यह जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने दी है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई में 3 नाव डूबी हैं? क्या वाकई में हूतीज की मौत हुई है? इसकी जानकारी जब तक यह सरिया या किसी और स्पोक्स पर्सन की तरफ से बयान नहीं आएगा, तब तक पूरी बात सामने नहीं आएगी। फिलहाल ये जो जानकारी दी है, यह जानकारी अमेरिका ने खुद दी है। वहीं एक बड़ी खबर यह है कि रूस ने इजराइल की बहुत सारी मिसाइलों पर अपनी मिसाइलें दागकर उनको खत्म कर दिया। दरअसल इजराइल ने सीरिया के ऊपर 10 हवाई बम और 3 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था, जिसके जवाब में सीरिया के अंदर तैनात रूस का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इजराइल की इन 3 क्रूज मिसाइलों को और 10 हवाई बम को मार गिराता है। इजराइल ने सीरिया पर जो हमला किया था, उस हमले को रूस की आर्मी ने, रूस के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। दोस्तों, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी भी खबरें सुनी हो कि रूस इस जंग में अब इजराइल के साथ आ चुका है, रूस इस जंग में हमास के खिलाफ इजराइल का साथ देगा। दोस्तों, ये सब बेकार की खबरें हैं। दरअसल मामला यह है कि रूस का जो विदेश मंत्री है उसका एक बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि देखिए, जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसने अभी तक हमारी आलोचना नहीं की है। हम यूक्रेन के साथ जो जंग लड़ रहे हैं उसको लेकर अभी तक हमारी आलोचना बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं की है। बेंजामिन नेतन्याहू हमारे युद्ध को ऐसा ही मानता है जैसे वो हमास के साथ लड़ रहा है। इजराइल के जो पहले के प्रधानमंत्री हैं वो तो हमारी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नेतन्याहू के मुंह से हमारी आलोचना नहीं हुई है, इसलिए नेतन्याहू अच्छे हैं। साथ ही साथ उसने एक और बात कही, जिस तरह से हम आतंकी यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू आतंकी हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो दोनों युद्ध में कोई फर्क नहीं है। हम भी अपनी आत्मरक्षा में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी अपनी आत्मरक्षा में लड़ाई लड़ रहा है। यह कहना है रूस के विदेश मंत्री का। लेकिन दोस्तों, आप तो अच्छे से जानते हैं कि हर देश की सरकार में कुछ ना कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अजीबोगरीब बयान दे देते हैं।
जैसे अभी ईरान के एक नेता ने कह दिया था कि कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए हमास ये जंग लड़ रहा है, लेकिन ये ईरान का स्टेटमेंट नहीं था ना। ऐसे ही ये स्टेटमेंट रशिया का नहीं है। रशिया कभी भी इजराइल और अमेरिका का साथ नहीं दे सकता। वैसे ये रूस का विदेश मंत्री कौन सी दुनिया में रह रहा है भाई? इजराइल लगातार तो रूस के खिलाफ बात कर रहा है। इस रिपोर्ट को जब मैं तैयार कर रहा था तो मैंने सोचा चलिए देखता हूं कितने स्टेटमेंट अभी तक इजराइल के रूस के खिलाफ आए हैं, तो आज ही का स्टेटमेंट मिल गया। आज ही इजराइल ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर बेरहमी से बमबारी कर रहा है। परसों एक बहुत बड़ा अटैक रूस ने यूक्रेन पर किया है। सैकड़ों मिसाइलें, सैकड़ों रॉकेट एक साथ यूक्रेन के ऊपर दागे हैं। उसी को लेकर यह स्टेटमेंट इजराइल ने दिया है। तो इजराइल लगातार तो आलोचना कर रहा है, लेकिन यह विदेश मंत्री शायद सस्ता नशा करके किसी और धुन में लगा हुआ है। हो सकता है कि इसका यहूदी प्रेम जाग गया हो। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दर्ज कराया है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से भी एक बयान आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना है कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ ये जो मुकदमा दर्ज कराया है, यह सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बल्कि बाकायदा 84 पेज का एक पूरा दस्तावेज है जिसमें इजराइल की सारी काली करतूतें लिखी हुई हैं। और इस 84 पेज के दस्तावेज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी वेबसाइट पर भी लोड कर दिया है। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साउथ अफ्रीका की इस शिकायत पर, इस मुकदमे पर गहराई से नजर रखी है और उसको अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया और साफ कह दिया है यह कोई छोटी मोटी शिकायत नहीं, यह बहुत बड़ी शिकायत है। दोस्तों, ओआईसी ने दक्षिण अफ्रीका के इस कदम की सराहना की है, स्वागत किया है। ओआईसी ने स्वागत किया है कि दक्षिण अफ्रीका आपने इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन खुद आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता ओआईसी। अरे भैया, साउथ अफ्रीका ने मुकदमा दर्ज किया है, तुम भी अपने देशों को लेकर पहुंचो, तुम भी मुकदमा दर्ज करो। लेकिन स्वागत कर रहे हैं, दूर बैठे बैठे है भैया, ताली बजा रहे हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इजराइल की एक एक काली करतूत इन 84 पेजों में लिखी है। एक आंकड़ा आपको बताऊं, गाजा के अंदर इजराइल ने जितने बच्चों को मार दिया है इन 3 महीनों में, इतने बच्चे कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं मारे गए। इराक के अंदर पिछले 14 साल में 3100 बच्चों की मौत हुई है। सीरिया के अंदर 11 साल में 12,000 बच्चों की मौत हुई है। यमन में 7 साल में 3700 बच्चों की मौत हुई है। यूक्रेन में 21 महीने में 520 बच्चे मारे गए हैं। 21 महीने हो चुके हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध को, सिर्फ 520 बच्चे। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने आंकड़े गाजा के हैं ना, उसको देखते हुए तो इसको सिर्फ ही कहा जाएगा। गाजा में सिर्फ 3 महीने में इजराइल ने 12,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया है। तो इन्हीं सारी काली करतूतों को साउथ अफ्रीका ने अपने इन 84 पन्नों में जगा दी है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहा हूं। नेतन्याहू की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। अब इसका जो बहुत करीबी दोस्त है योब गैलेंट, डिफेंस मिनिस्टर, और ये दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये काफी करीबी हैं और इस जंग में इनका बहुत अहम रोल रहा है। इन तीनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया है और अब ये तीनों एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। युद्ध को लेकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो ये तीनों लोग साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन अब नेतन्याहू के साथ ये दोनों बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। बेंजामिन नेतन्याहू अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, मीडिया को जो बातें बताएगा, वो अकेला आकर बताएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर अंदर इनमें कैसा तनाव चल रहा है, क्योंकि जब इंसान हारता है ना तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। आप जीत रहे हो तो बहुत सारी कमियां छुप जाती हैं, लेकिन जब हार के कगार पर होते हो, पता तो सभी को है ना, इनको भी पता है कि हम कितनी बुरी तरह से हार रहे हैं, हमास हम पर कितना भारी पड़ रहा है, लेकिन बात वही है कि अपनी कट्टरपंथी सोच के चलते हुए और तानाशाही के चलते हुए झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन झुकेंगे एक दिन नीचे से और पीछे से लात पड़ेगी तो डायरेक्ट गड्ढे में जाकर गिरेंगे। ये बस फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।